देख रहे हैं वार्ताकार। महाराष्ट्र की सियासत को झकझोर देने वाले अब्दुल करीम तेलगी नाफ्ता ऑयल मिलावट घोटाले में मुंबई सत्र न्यायालय की विशेष सीबीआई कोर्ट ने आज 2 आरोपियों को 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। इतना नहीं, इन दोनों आरोपियों को 50-50 हज़ार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है और अगर ये आर्थिक दंड नहीं भरते हैं तो इन दोनों को 2-2 साल की अतिरिक्त सज़ा काटनी पड़ेगी। इस पूरे मामले में करीबन 15 आरोपी थे, जिसमें से अब्दुल करीम तेलगी, गिरीश वेद, अनिल ओम प्रकाश गांधी, इन तीनों की मौत हो गई थी। एक आरोपी ठाणे की कंपनी है जिसे बरी कर दिया गया। तेलगी और अली मुत्तू रविचंद्रा दोनों को इस केस में पहले ही आरोप स्वीकार करने के बाद सज़ा सुना दी गई थी। बाकी 9 आरोपी बचे थे, जिसमें से आज मुंबई सत्र न्यायालय की विशेष सीबीआई कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि 2 आरोपियों को आज 2 साल की सश्रम कैद की सज़ा सुनाई गई है। कुल मिलाकर अब्दुल करीम तेलगी का नाफ्ता ऑयल घोटाला, जो एक बड़ा रैकेट था जिसमें विदेशों से नाफ्ता आयात करके पेट्रोल पंप वालों की मिलीभगत से उसे पेट्रोल में मिलाया जाता था और उसे बेचकर मुनाफा कमाने का षड्यंत्र या घोटाला अब्दुल करीम तेलगी के नेतृत्व में किया गया था। काफ़ी पुराना मामला है, जिसमें आज सत्र न्यायालय ने 2 आरोपियों को सज़ा सुनाई है। हालांकि यह सज़ा उतनी उचित नहीं है। इसके लिए विशेष सरकारी वकील एडवोकेट प्रदीप घरत ने कहा है कि वे इस मामले में सीबीआई से सलाह मशवरा करके अपर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। को सजा दी गई है, क्या है पूरा मामला सर? थोड़ा सा ये जो मामला है, ये अब्दुल करीम तेलगी ने सोचा कि ये बहुत प्रॉफिटेबल मामला है कि जो महाराष्ट्र में जो पेट्रोल पंप्स है वहाँ पेट्रोल में नाफ्ता मिक्स करने का और नाफ्ता मिक्स जो पेट्रोल है वो पेट्रोल पंप से बेचने का, गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सब नुकसान करने का, खुद को बहुत बड़ा प्रॉफिट। तो ये गुनाह था। इसके लिए नाफ्ता जो है हमेशा इंपोर्ट होता है, तो अदानी पोर्ट से वो इंपोर्ट करके वहाँ से उठा के महाराष्ट्र में जो अलग अलग पेट्रोल पंप्स है वहाँ पहुँचाना, ये वो मामला था। और इसमें 15 आरोपी थे, 3 इसमें मर गए, एक कंपनी थी, 2 ने गुनाह कबूल किया और बाकी जो आरोपी थे 2 यानी अब्दुल करीम तेलगी और एक रविचंद्रन करके था जिसने सब फोर्जरी किया था, सिग्नेचर्स का वगैरह, और जिसने कुछ जज साहब की साइन भी फोर्ज की थी जज कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाने के लिए। वो दोनों को पहले ही सजा हो चुकी और अभी जो थे इनमें से अभी दोनों को सजा हो गई है 2-2 साल की, एक जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और नाफ्ता कंट्रोल ऑर्डर। तो आज जो सजा हुई सर, वो 9 आरोपियों में से 2 को सजा हुई, 7 को बरी कर दिया है। और ये जो हो गए वो नाफ्ता कंट्रोल ऑर्डर और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स के तहत ही हो गई है, कि जिसमें उनका कहना था कि उन पे पहला ही ये मामला थाना और बेलापुर कोर्ट में चल चुका है, तो अभी उनको दोबारा नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने उल्टा ही किया है कि ये मामला दोबारा चला के उन्हीं के तहत उनको सजा दी है, और जहाँ चलना चाहिए था, जिसमें सजा होनी चाहिए थी, इंडियन पिनल कोड में जो गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, वो उनके यूज़ करना, उसके ऊपर सब ऑर्डर्स लेना, उनके तहत कुछ भी नहीं किया है न्यायालय ने। तो इस निर्णय को भी आप चैलेंज करने के लिए प्रशासन को सुझाव देंगे? निश्चित, क्योंकि ये गैर कानूनी ही निर्णय है, तो इसको हम चॅलेंज करने वाले हैं। सर, माझा पहिला प्रश्न आहे की अब्दुल करीम तेलगी नाफ्ता भेसळ प्रकरणामध्ये आज मुंबई सत्र न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे, नेमकं काय निकाल आहे, काय म्हणाल सर? या तेलगीच्या केसमध्ये नाफ्त्यात पेट्रोलमध्ये भेसळ करायची आणि तो पेट्रोल पंपांना विकून पेट्रोल पंपाने तो वेगवेगळ्या जे पेट्रोल खरेदीदार आहेत, गाड्या आहेत, मोटरसायकल, स्कूटर, कार, त्या सगळ्यांना, ट्रक्स, 4 व्हीलर्स, त्या सगळ्यांना हा विकायचा, भेसळयुक्त पेट्रोल विकायचा, हा फार मोठा गंभीर गुन्हा होता। या गुन्ह्यामध्ये 15 आरोपी होते, 15 पैकी 3 आरोपी मयत झाले। कुकरेजाच्या कावर केलेला सर आम्ही 31च्या रात्रीला बातमी कव्हर केली, म्हणजे ते कपडे फाटके एकदम कमी कपड्यामध्ये सापडले होते आणि ते प्रकार जी सुटली आणि त्याच्यात एक जवळीक होती, म्हणून त्यांनी काटा काढण्याच्या प्रयत्नामध्ये हे सगळं करून टाकलं। भांडण कशावर झालेलं सर?
नाही जमत असेल तर सोडून द्यायचं होतं, जीवच घेत नाही नाही, तिच्याबरोबर तिला तो तिथे तर सगळं ऑप्शन करतो, किस करतो, मिठा मारतो, तिच्या पाठ बाम लावायला पाठ निघले नाही, रिफ्यूज कर ना तू डिफेन्समध्ये.